लगने लग जाता है कि शायद हिवान ने सुसाइड करने की कोशिश की है। तो फिर उसके बाद ना चाहते हुए भी उसे जिसू के लिए लेटर लिखना ही पड़ता है और वो जैसे तैसे करके एक बोरिंग सा लेटर लिख के उसे पकड़ा देती है। सीन शिफ्ट होता है और प्रिजन में दिखाया जाता है हिवान स्विमिंग पूल में जाती है शांति ढूंढने के लिए। किस्मत से वो बच नहीं पाती है और रैम्बो उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है, जिसके पास यहाँ पर एक बकेट लिस्ट भी होती है जो कि उसने अपनी जिंदगी में कभी कंप्लीट ही नहीं की थी और वो चाहता था कि वो हिवान के साथ उन सारे के सारे एक्सपीरियंस कंप्लीट करे। लेकिन यहाँ पर ये पता चलता है कि ये सारी की सारी विशेष तो खुद ब खुद हिवान की ही थी, ना कि रैम्बो की। पहले तो यहाँ पर हिवान बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और धीरे धीरे वो सोचने लग जाती है, जहाँ रैम्बो कहता है कि ग्रिम रीपर की जिंदगी बहुत ही ज्यादा अकेली होती है, मेरे पास सिर्फ 10 ही एक्टिविटी हैं जो मैं तुम्हारे साथ हर हाल में करना चाहता हूँ। लिस्ट के कंप्लीट होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। तो वो दोनों यहाँ पर एक क्लासिकल म्यूजिक कॉन्सर्ट को करते हैं अटेंड, जहाँ पर हिवान के स्कूल के दिनों की कुछ यादें भी उसे याद आने लग जाती हैं और वो अपनी स्कूल की यादों में ही खो जाती है। फ्लैशबैक में दोस्तों ये दिखाया जाता है कि आखिरकार कैसे हिवान ने जिसू की कन्फेशन रोकने के लिए भागती हुई गई और रास्ते में फुटबॉल लगने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। रैम्बो भी यहाँ पर उसे अपनी बैग पे उठा के नर्स के ऑफिस में लेकर जाता है और यहाँ पे उसका बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने लग जाता है, जिससे कि वो उसकी तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है। तो शाम के टाइम पे हिवान को ये मालूम चलता है कि जिसू ने सबके सामने रैम्बो को फाइनली प्रपोज भी किया था और उसकी टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। रैम्बो उसे एक और लेटर लिखने के लिए बोलता है और इस बार जेएस के नाम से वो लेटर लिखने के लिए बोलता है। बेचारी का तो दिल ही टूट जाता है, क्योंकि भाई उसे ये लग रहा था कि जेएस यानी कि जिसू है। 40,000 वॉन चार्ज करने के बाद फाइनली वो उसके लिए लेटर लिखती है और वो भी रोते हुए। और नेक्स्ट डे जैसे ही वो रैम्बो को वो लेटर देने के लिए जाती है, वो तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि उसने जिसू का नाम लेटर पे क्यों लिखा है, जहाँ पर फाइनली सच सामने आता है कि जेएस एक्चुअली जंगुक है, जो कि कोई और नहीं बल्कि रैम्बो की मॉम है और ये लेटर उसने उनके बर्थडे के लिए लिखवाया था। और ये सब कुछ सुनने के बाद तो बेचारी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। रैम्बो से ये पूछते ही कि आखिर जिसू का क्या हुआ, वो उसे बोलता है कि मैं फिलहाल के लिए अपनी स्टडीज पे ध्यान रखना चाहता हूँ और इसलिए फिलहाल के लिए तो मैंने उसे नाम बोल दिया है। और ये जाने के बाद तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। तो सीन शूट होता है और वापस से प्रिजन में दिखाया जाता है हिवान को रैम्बो के बकेट लिस्ट कंप्लीट करने में बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही होती है। और एक लिस्ट में था कि उन्हें पैराग्लाइडिंग करनी है और हिवान सोच रही होती है कि वो दोनों साथ में जाएंगे, लेकिन रैम्बो उसे अकेले ही करने के लिए बोलता है। जैसे ही वो पैराग्लाइडिंग करके वापस आते रैम्बो वहाँ पर नहीं होता है, जिससे कि हिवान थोड़ा सा घबरा जाती है कि शायद वो यहाँ से जा चुका है। लेकिन कुछ देर बाद ही रैम्बो वापस आ जाता है और उसकी तरफ फक्र से देखने लग जाता है, क्योंकि हिवान का ही सपना था कि वो लाइफ में एक ना एक बार तो पैराग्लाइडिंग करना चाहती है। जहाँ पर फाइनली गाइस हमें ये मालूम चलता है कि रैम्बो ने सारी के सारी रोमांटिक चीजें इस लिस्ट में लिखी हुई होती हैं, जो